हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अविनाश और वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल एस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं अपोलोनियस थ्योरम का टॉपिक लेके आया हूं, जो 10वीं कक्षा का मैथ्स 2 का पाइथागोरस थ्योरम का एक टॉपिक है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के एक एक थ्योरम लिए हैं, उसके बाद उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को कवर किया है। वो सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, जिसके कारण आप वो वीडियो देख सकते हैं। हाँ, और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, एम इज़ द मिड पॉइंट, एम ए मिड पॉइंट है ऑफ साइड बी सी, बी सी का मिड पॉइंट लिया है हमने इसको। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2am स्क्वायर, ये मिड पॉइंट जिसने बनाया उसका ट्वाइस am स्क्वायर प्लस ट्वाइस bm स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आपको प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, मैंने बस यहाँ पर गिवन और टू प्रूव लिख के रखा है। ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें गिवन और टू प्रूव लिखना पड़ता है एग्जाम में। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, आप एग्जाम में पेन चेंज मत कीजिएगा, जस्ट एक मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रूफ अगर आपको दिखने में तकलीफ आ रहा है, छोटा सा लेटर्स दिख रहा है, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, वीडियो को क्वालिटी भी आप इम्प्रूव करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखते हैं? लेट कंसिडर m is not perpendicular, am is not perpendicular to BC। AM ए परपेंडिकुलर नहीं है BC के लिए। ठीक है, ये हम लोग ये करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ये कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना है इसको। ठीक है, प्रूफ में हम लोग आते हैं। लेट कंसिडर AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, तो क्या होगा? AM ए परपेंडिकुलर नहीं है BC का, लेकिन ये M इज अ मिड पॉइंट, तो एंगल AMB और एंगल AMC, one of those angles is acute angle and obtuse angle। अभी दोस्तों, एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल में आपको फ़र्क तो पता ही होगा। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको ऑब्टूस एंगल बोलेंगे, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो M है ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब एक एंगल और एक एंगल, इसमें से दोनों में से कोई तो भी एक एंगल ऑब्टूस एंगल होगा, एक एंगल एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पेन चेंज कर रहा हूँ, एंगल AMB is acute angle from figure। ठीक है, अभी AMB is a acute angle, तो acute angle है तो by application of Pythagoras theorem, by application of Pythagoras theorem क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस का वीडियो देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लीजिए उसको, तभी आपको ये समझेगा, नहीं तो समझेगा नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे कि क्या सर सिखा रहे लेकिन समझ नहीं रहा है। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो आपको क्लियर होना है, तभी आपको ये समझेगा। अब बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जब भी कोई एक्यूट एंगल होता है तो उसके अपोजिट वाला जो ये होता है साइड होता है उसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
ये दो जो साइड्स होती है am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर माइनस ट्वाइस bm इंटू md और dm बोल सकते हैं इसको, ठीक है। am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर माइनस टू बी एम इंटू डी एम, ये इसका ये आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 नंबर इक्वेशन देंगे। अभी ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ऑब्टूस एंगल हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्टूस एंगल हो गया। अभी ऑब्टूस एंगल में क्या होता है, एंगल AMC इज ऑब्टूस एंगल। फिर से मैं लिखूंगा बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जब भी कोई ऑब्टूस एंगल होता है तो उसके अपोजिट का जो डायरेक्शन का जो साइड होता है, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर मतलब CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ CM इंटू DM। ये होता है 2 नंबर इक्वेशन। इसको हम लोग 2 नंबर इक्वेशन देंगे। अभी क्या करेंगे, बस हमें पूछा क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमें पूछा है। तो AB स्क्वायर इधर दिख रहा है, इधर AC स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग 1 और 2 का एडिशन कर देंगे। बहुत सिंपल है, 1 और 2 का हम लोग एडिशन करेंगे। एडिंग 1 प्लस 2, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। यहाँ पर आपको एग्जाम में लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बताइए। AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2AM स्क्वायर, ठीक है। अभी BM स्क्वायर CM स्क्वायर, अभी BM और CM क्या है दोस्तों, इक्वल है। क्यों, M इज अ मिड पॉइंट, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो हम लोग हमें क्या पूछा है दोस्तों, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, समझ लीजिए। BM यहां पर हमें पूछा है BM, तो हम लोग CM को क्या लिखेंगे, BM लिखेंगे। क्यों, क्योंकि CM इज इक्वल्स टू BM। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, BM स्क्वायर प्लस यहां पर जो CM स्क्वायर है उसको हम लोग BM लिखेंगे, BM स्क्वायर, ठीक है। अभी बाकी सब कुछ एज इट इज लिख देंगे, माइनस 2BM इंटू DM, यहाँ पर 2CM प्लस 2CM की जगह फिर से हम लोग क्या लिख रहे हैं, BM लिख रहे हैं, प्लस 2BM इंटू DM। अभी इसमें कैंसिल क्या होगा दोस्तों, कैंसिल क्या होगा, देखिए माइनस 2BM इंटू DM प्लस 2BM इंटू DM, ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, ये BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर क्या होगा, 2BM स्क्वायर। तो हमारा जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये हमें मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो ये केस में हो गया जहां पर हम लोग कंसीडर किए थे M ये परपेंडिकुलर नहीं है। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि M अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप बस ध्यान देकर देख लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए, जिसके कारण आपको समझने में आसानी होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक समझता नहीं है, बस देखने से नहीं समझता है दोस्तों।
अभी मैं यहाँ पर क्या किया था, लेट कंसिडर एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी सी, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं कंसिडर करता हूँ लेट assume that AM is perpendicular to BC, AM is perpendicular to BC, तो क्या आएगा उसका फिगर ऐसा आएगा, A B C और ये सीधा आएगा परपेंडिकुलर M और ये दोनों साइड इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो प्रूव करने का भी जरूरत नहीं। मैं तो बोलूंगा मैं आपको होमवर्क देता हूं, लेकिन तभी भी मैं समझा देता हूं। इसमें क्या करना है बस दोस्तों, ये ट्रायंगल, इसको मैं नंबर देता हूं 1 नंबर और इसको 2 नंबर देता हूं। ये 2 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एग्जाम में ऐसे नंबरिंग नहीं देना है आपको, मैं आपको समझने के लिए नंबरिंग दे रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पहले वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 देंगे, सॉरी 3 देंगे, 1 और 2 तो हो गया इक्वेशन, इसको 3 नंबर देंगे। उसी तरीके से इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अभी फिर से हमें क्या करना है, एडिंग 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, एज इट इज लिखेंगे AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस इधर AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख दिया है। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हमें क्या पूछा है, BM स्क्वायर 2BM स्क्वायर, तो ये BM स्क्वायर तो एज इट इज रखेगा, लेकिन यहां पर जो हमें बताया गया है MC मतलब क्या है, MC मतलब क्या है, सिंस, यहां पर लिखेंगे सिंस M is midpoint, CM is equals to MB, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 देता हूं और इसको देता हूं 6, फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 क्या पता चलता है दोस्तों इससे, CM ये ही MB है, CM को ही MB बोल सकते हैं। तो यहाँ पर BM लिख सकता हूँ मैं AM स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर और AM स्क्वायर कितना हुआ, 2AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और MC स्क्वायर, MC स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा, BM, 1BM स्क्वायर प्लस 1BM स्क्वायर 2BM स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, जो अपना अल्टीमेट सॉल्यूशन था, मतलब जो हमें निकालना था वो हम लोगों ने प्रूव किया। दोनों केस में अगर AM इज परपेंडिकुलर टू BC और AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, ये दोनों केस में हमने प्रूव किया है। इसी को हम लोग अपोलोनियस थ्योरम बोलेंगे दोस्तों। अगर अपोलोनियस थ्योरम कोई भी एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। अगर ये आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।